Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and today I am starting a topic which is what post transcription modification. इससे पहले मैं ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक ले चुकी हूँ. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है आप उसको देखिए तो आप उसके बाद ही इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे. आई विल शेयर द लिंक इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, चलिए अभी ये देखते हैं कि इसमें क्या होता है. जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है. डीएनए से क्या मिल रहा है हमको, आरएनए मिल रहा है. ठीक है, 3 टाइप के आरएनए हमें मिलते हैं. ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, आरआरएनए एंड एमआरएनए. बट बेसिकली हम किसकी बात करेंगे, ये एमआरएनए की बात करेंगे. जनरली ये क्या बनता है, शुरू में जो हमारे पास आरएनए आता है उसमें 2 तरह की सीक्वेंस होती है. एक सीक्वेंस होती है इंट्रॉन और एक होती है एक्सोन. ठीक है, जैसे कि सपोज ये वाली जो सीक्वेंस है वो क्या है, इंट्रॉन. ठीक है, एंड दिस इज एक्सोन. फिर अगेन यहाँ पे ये बीच में ऑल्टरनेटली प्रेजेंट होती है इंट्रॉन्स एंड देन एक्सोन. सो लाइक दिस दीज सीक्वेंस आर प्रेजेंट. इसमें से जो इंट्रॉन होती है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है. इट इज़ नॉन कोडिंग सीक्वेंस, यानी कि इससे आगे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, इसका आगे कोई फर्दर ट्रांसलेशन नहीं होगा, कोई प्रोटीन भी नहीं बनेगा, सिर्फ किसका, एक्सोन का बनेगा. बट बिकॉज ये इंटरप्ट कर रही है तो अभी इस वक्त ये पूरा जो आरएनए है वो इनएक्टिव फॉर्म में है. इट इज़ इनएक्टिव, अभी तक ये एक्टिवेटेड नहीं है तो अभी ये ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. इस वक्त इस आरएनए को हम बोलते हैं हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए. ठीक है, क्या बोलते हैं, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए. ठीक है, अभी इसको एक प्रोसेस के थ्रू पास ऑन होना पड़ता है. किस में कन्वर्ट होने के लिए, एमआरएनए में कन्वर्ट होने के लिए. बिकॉज एमआरएनए ही है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है डीएनए की और जो अगेन फर्दर ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाएगी. ओके, तो एचएनआरएनए प्रोसेसिंग से पहले, बिफोर प्रोसेसिंग, इट कंबाइंड विद सर्टेन प्रोटीन. ठीक है, इट कंबाइंस विद सर्टेन प्रोटीन एंड मेक दी HNRNP, मतलब हेट्रोजिनस न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन. इसका फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन. ठीक है, तो ये बनाता है बिफोर प्रोसेसिंग. ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो बाद की जो प्रोसेसिंग है वो किसके अंदर आती है. दैट कम्स अंडर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन. की ट्रांसक्रिप्शन के बाद में उस एचएनआरएनए में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रहे हैं टू कन्वर्ट इनटू द एमआरएनए. ठीक है, तो ये जो मॉडिफिकेशन है ये जनरली कितनी स्टेप्स में डिवाइड किया है, इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, क्लीवेज. राइट, क्या होता है कि जो शुरू में हमारे पास आरएनए हमें मिलता है, क्योंकि उसमें इंट्रॉन सीक्वेंस भी प्रेजेंट होती है तो ऑब्वियसली उस आरएनए का लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा. जब इंट्रॉन सीक्वेंस निकाल देंगे तो उस आरएनए का लेंथ कम हो जाएगा. तो इनिशियली जो हमें आरएनए मिलता है इट इज़ अराउंड 45S लेंथ इसकी होती है. ठीक है, एस ये स्वेडवर्ड यूनिट है जो आरएनए में हम डिनोट करते हैं. राइट, तो ये 45S जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ क्लीवेज होता है और ये किस में कन्वर्ट होता है, 41S में कन्वर्ट हो जाता है. आगे यानी ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 32S एंड 20S. ओके, नाउ फर्दर ये किस तरह के आरएनए बनाता है, इट मेक दी 20S एंड 5.8S आरएनए. ठीक है, एंड इट मेक दी 18S आरआरएनए. ये सब क्या है, आरआरएनए है. मैं मॉडिफिकेशन तीनों का होता है बट मेन मॉडिफिकेशन हम एमआरएनए की स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे तो क्या हुआ, ये क्लीवेज होकर फर्दर ये फंक्शनल आरएनए हमारे पास बन गए. ठीक है, अभी क्या हो रहा है, बट इसमें फर्दर जो सेकेंड स्टेप होता है दैट इज व्हाट, स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग, ये हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं, एमआरएनए की बात कर रहे हैं. यहाँ तो आरएनए कैसे बन रहा है, क्लीवेज के थ्रू, हम उसकी बात कर रहे थे. अब बेसिकली हम एमआरएनए की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है. सी, स्प्लाइसिंग नाम से ही पता चल रहा है स्प्लाइसिंग में कि इसमें क्या हो रहा है, कटिंग हो रहा है, कुछ स्प्लाइसिंग हो रहा है. मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ. ओके, स्प्लाइसिंग तो क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरे ट्रांसक्रिप्ट में, पूरे आरएनए में 2 पार्ट होते हैं, इंट्रॉन एंड एक्सोन. ठीक है, तो मैं ये इंट्रॉन और एक्सोन बना देती हूँ एक बार, देन वील हैव अ लुक अबाउट इट. सो ये मेरे क्या हो गए, इंट्रॉन एंड एक्सोन. ठीक है, क्लियर. सो ये क्या हुआ आपका, एक्सोन, देन इंट्रॉन
और ये क्या है 5 प्राइम एंड, ये एक ही स्टैंड है, मैंने उसको थोड़ा सा दो लाइन खींचकर उसको मतलब क्लियरली फॉर्म में दिखाने के लिए, बट ये एक ही स्ट्रैंड है, ये 3 प्राइम एंड है। फिर वापस यहाँ पे क्या हो गया एक्सोन, देन इंट्रॉन एंड एक्सोन एंड इंट्रॉन। अब स्प्लाइसिंग में क्या हो रहा है, ये इंट्रॉन को रिमूव करना है। कैसे रिमूव होता है स्प्लाइसिंग में, ये क्या होता है इसमें, जैसे 5 प्राइम एंड है तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मैं यहाँ पे 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, मैं बीच में अगर ब्रेक करती हूँ तो ये एंड कौन सा बन जाएगा, ये 3 प्राइम एंड बन जाएगा और ये वाला 5 प्राइम एंड बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंड है यहाँ पे 2 एंड बन गए, तो ये वाला एंड इसको क्या बोल रहे हैं 5 प्राइम एंड। एंड इस 5 प्राइम एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, AG एंड GU रिच साइट्स होती हैं, AG एंड GU रिच सीक्वेंस। इस इंट्रॉन और एक्सॉन का जो जंक्शन होता है, एक्सॉन इंट्रॉन का जो जंक्शन होता है उसके 5 प्राइम एंड पर AG GU सीक्वेंस होती है, और इसका जो यहाँ वाला जंक्शन है इसके 3 प्राइम एंड पर क्या होता है AG एंड G, ये वाली सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। समझ में आ रहा है, ये 2 सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। अब एक राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होता है, दैट इज SN राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, जिसको हम स्नर्प्स भी बोलते हैं, SNURPS। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये स्नर्प्स क्या करता है, ये यहाँ पर आता है और यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है। एक स्नर्प तो यहाँ आके बाइंड हो रहा है, ठीक है, और एक स्नर्प यहाँ पे आके बाइंड हो रहा है। बट ये स्नर्प क्या करता है, और भी दूसरे अदर प्रोटीन्स, ठीक है, एंड स्मॉल न्यूक्लियर RNA। स्मॉल न्यूक्लियर मैं बता चुकी हूँ, ये ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन बनता है। ये दोनों के साथ बाइंड होके ये SNRP फाइनली क्या बना देता है, स्प्लाइसोसोम्स। ठीक है, नाउ दिस स्प्लाइसोसोम्स कॉम्प्लेक्स जो होता है, ठीक है, क्योंकि ये SNP यहाँ दोनों बाइंड हुई तो पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया है स्प्लाइसियोसोम्स, जो क्या करता है इसके 5 प्राइम एंड और इसके 3 प्राइम एंड पे क्या करता है, कट करता है। जैसे ही ये कट करेगा ये इंट्रॉन क्या होगा, ये निकल कर बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये बाहर निकल के जैसे ही आता है, इसके जो दोनों एंड है, एक्सोन के जो दोनों एंड है, वो वापस किसकी हेल्प से, DNA लाइगेज की हेल्प से ये वापस जुड़ जाते हैं। यानी कि इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहूँ तो ये किस तरह से दिखाई देगा, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, कि यहाँ पे ये हुआ, ओके, और ये हमारा पूरा क्या है, इंट्रॉन है, और इसकी कट लगकर अल्टीमेटली ये पूरा यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा और सारे एक्सॉन एक साथ कलेक्ट हो जाएंगे। ये सब किसकी हेल्प से होता है, इसमें ATP यूटिलाइज होता है। ये जो है कॉम्प्लेक्स है, ये स्प्लाइसोसोम्स, ये करता है ATP को यूटिलाइज करता है और इससे जो एनर्जी मिलती है उसके थ्रू ही क्या करता है, यहाँ पे कट लगाता है, जिसकी वजह से ही दोनों एंड कट होते हैं और इंट्रॉन अल्टीमेटली बाहर आ जाता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग एग्जैक्टली होता क्या है, द कटिंग एंड जॉइनिंग एट द एक्सॉन इंट्रॉन जंक्शन पार्ट एंड रिमूवल ऑफ द इंट्रॉन is known as the splicing. Are you clear? ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो अभी मैं अगर इसका नेक्स्ट स्टेप देखूँ, ये सेकेंड स्टेप है स्प्लाइसिंग। ओके, अब इसका मैं नेक्स्ट स्टेप देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में तो ये mRNA का फर्स्ट स्टेप ही हुआ कि इसमें स्प्लाइसिंग हो गई, और अब मुझे क्या मिल गया, अब इसके बाद क्या होगा, इसमें टर्मिनल एडिशन होगा। ठीक है, तो अब क्या मिल गया मुझे, पूरा एक्सोन पार्ट मिल गया। अब इसके अंदर इंट्रॉन नहीं है, यहाँ सब जगह क्या है, एक्सोन, एवरीवेयर एक्सोन प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, ये सब क्या है, एक्सोन। अब एक्सोन तो बन गया, बट इसको भी हमें क्या होता है, फर्दर स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है, हमें स्टेबल करना है। तो स्टेबल करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, ये इसका 5 प्राइम एंड है और 3 प्राइम एंड, इन दोनों एंड्स पे कुछ एडिशन होते हैं, कुछ सीक्वेंस ऐड होते हैं, इसी को हम बोलते हैं टर्मिनल एडिशन। तो पहला सीक्वेंस क्या होता है, फर्स्ट चीज़ क्या ऐड होती है, यहाँ पे 5 प्राइम कैपिंग होती है। क्या होता है, 5 प्राइम कैपिंग, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे 7 मिथाइल ग्वानोसिन, यहाँ पे क्या होता है, इसके 5 प्राइम एंड पे अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम विच इज कॉल्ड ग्वानाइल ट्रांसफरेज।
ट्रांसफरेज, ठीक है। और ये इसमें क्या, ये कहाँ से आता है ग्वानाइल, ग्वानोसिन किधर से आता है, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट से, जीटीपी से ये जी जो आता है और इसके 5 प्राइम पे वो अटैच हो जाता है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये तो पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में थर्ड वाले एंड पे क्या होता है, पॉली ए टेल बनती है। क्या बनती है, पॉली ए टेल एट 3 प्राइम एंड। इसमें क्या होता है, बहुत सारे एडिनोसिन की सीक्वेंस क्या होती है, इसके 3 प्राइम एंड पे अटैच हो जाती है। बाद यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनाऊँ तो क्या बनेगा, मैं इसको रब करती हूँ और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा। दिस इज दी RNA एंड यहाँ पे इसके 5 प्राइम एंड पे क्या हो जाता है, यहाँ पर कैपिंग अटैच हो गई और वो भी क्या है, 7 मिथाइल ग्वानोसिन, ठीक है। तो इसको G ऐसे G से भी डिनोट कर देते हैं। एंड यहाँ के 3 प्राइम एंड पे बहुत सारा एडिनोसिन अटैच हो जाता है जिसको हम बोल रहे हैं पॉली ए टेल। ओके, नाउ दिस mRNA इज फंक्शनल mRNA और ये अब क्या करेगा, ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करेगा और आगे फर्दर एनकोड होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अंडरस्टूड। तो दिस इज द प्रोसेस। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर मॉडिफिकेशन भी होते हैं, जैसे कि इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि ट्रांसफर आरएनए में भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मॉडिफिकेशन होते हैं। उसके न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफर आरएनए में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में भी मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे कि उसमें क्या हो जाता है, मिथाइलेशन होता है, उसके किसी एक पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है, या इथाइलेशन होता है, ठीक है, इथाइल ग्रुप अटैच हो जाता है। सो इस तरह का मॉडिफिकेशन भी अलग एक मॉडिफिकेशंस रहते हैं, बट मेन मॉडिफिकेशन ये होता है। ओके, बट जनरली क्या होता है, अगर आप कहीं देखोगे कभी किसी बुक में आपको ऐसे भी मिलेगा, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस में 3 स्टेप बताएंगे। ओके, उसमें क्लीवेज नहीं बताया जाएगा। सबसे पहले क्या बताया जाएगा, स्प्लाइसिंग बताया जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, 5 प्राइम कैपिंग बताई जाएगी। ओके, एंड द थर्ड स्टेप इज पॉली ए टेल अटैच होगा। ओके, तो किसी जगह आपको ये तीन स्टेप मिलेंगे, ना कि जो मैंने बताया अभी कि क्लीवेज हुआ, फिर स्प्लाइसिंग हुई और फिर टर्मिनल एडिशन हुआ। क्लीवेज एक्चुअली बेसिकली आरआरएनए के लिए हम बता रहे हैं, एमआरएनए के केस में हम यही 3 स्टेप फॉलो करते हैं। तो आप ये 3 स्टेप भी देख सकते हो। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो अगर मैं एक फुल एंड फाइनल बात करूँ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन, तो ये उसका डायग्राम होगा। ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन दिखा रहा है जिसमें हमारे पास ये जो बन रहा है अभी फिलहाल ये क्या है, HNRNA है। ये कुछ प्रोटीन के साथ बनकर, प्रोटीन के साथ मिलकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, HNRNP, ठीक है। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप होता है विच इज़ व्हाट, स्प्लाइसिंग, ठीक है। यहाँ पे स्प्लाइसिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्लाइसिंग भी हो रही है और दूसरा जो टर्मिनल एडिशन है वो सब एक साथ ही हो रहा है। तो यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे मिथाइल गुआनोसिन जो है वो ऐड हो रहा है यहाँ पे 5 प्राइम एंड पे, और यहाँ पे जो स्प्लाइसिंग हो रही है वो किसकी हेल्प से हो रही है, SNRNP, ठीक है। ये अल्टीमेटली क्या बना रहा है, स्प्लाइसियोसोम्स, जो इस इंट्रॉन के यहाँ पे कट करेगा और उस इंट्रॉन को फाइनली यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ से अल्टीमेटली ये सारे क्या है, इंट्रॉन है जो रिमूव हो रहे हैं। प्राइमरी एंड पे क्या हुआ है, मिथाइल गुआनोसिन अटैच हो चुका और 3 प्राइम एंड पे बहुत सारा पॉली ए अटैच हो गया है। और फाइनली हमारे पास जो mRNA हमें मिला है उसमें क्या है, 5 प्राइम कैपिंग, पॉली ए टेल एट 3 प्राइम एंड ओनली एक्सोन पार्ट इज देयर, इंट्रॉन हैज बीन रिमूव। सो दिस इज हाउ द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन इज टेकन प्लेस। ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, यू कैन पुट योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, एंड येस, वन मोर थिंग गाइज, press the bell icon, then only you will get my upcoming notification. So thank you so much guys for watching this video. Thanks a lot.